हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल श्रिका लूप्स। आज हम क्रोशे करने वाले हैं ब्यूटीफुल सा सनफ्लावर एंड आई टीच यू स्टेप बाय स्टेप हाउ टू मेक इट। Sunflowers are super useful because you can turn them into granny squares and make pouches, bags, bandanas and so many cute projects. So grab your yarn and let's get started. सबसे पहले सनफ्लावर का ब्राउन वाला पार्ट बनाने के लिए मैं लेने वाली हूँ ब्राउन वाला यार्न और हम बनाने वाले हैं एक मैजिक रिंग। और मैं आपको मैजिक रिंग बनाने का एक सबसे ईजीएस्ट वे बताने वाली हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम अपने यार्न को ऐसे होल्ड करेंगे, फिर अपनी फिंगर इंसर्ट करेंगे और फिर ट्विस्ट कर देंगे यार्न को। फिर ये वाला जो इंटरसेक्ट वाला पार्ट हो रहा है, जो क्रॉस बन रहा है, वहाँ पे हम अपना थंब रखेंगे, फिर अपनी फिंगर बाहर निकालेंगे, फिर हुक लेंगे और ये जो लॉन्ग यार्न टेल है हमारी, उससे यार्न ओवर करेंगे। फिर एक और बार यार्न ओवर करके जो ये हमारा लूप है इससे पुल थ्रू कर लेंगे। तो ये हमारा ईजीएस्ट मैजिक रिंग बनके तैयार हो गई है। आफ्टर मेकिंग द मैजिक रिंग, हम इस मैजिक रिंग के अंदर 16 डबल क्रोशे करने वाले हैं और 16 डबल क्रोशे करने से पहले हम चेन 2 करेंगे ताकि हमारे डबल क्रोशेस को हाइट मिल जाए। और ये जो चेन 2 है वो काउंट नहीं होगा एज अ डबल क्रोशे। तो डबल क्रोशे करेंगे हम अब, और डबल क्रोशे करने के लिए हम यार्न ओवर करेंगे, फिर मैजिक रिंग में अपना हुक इंसर्ट करेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे फिर यार्न ओवर करके पुल थ्रू 2 करेंगे, फिर यार्न ओवर करके पुल थ्रू 2 करेंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशे बन गया। अब हमें ऐसे और 15 बनाने हैं। यार्न ओवर करेंगे, हुक को मैजिक रिंग में इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर अगेन, देन यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स, फिर एक लूप बचेगा, फिर 2 लूप बचेंगे, फिर हम यार्न ओवर करके फिर से दोनों लूप से निकाल लेंगे। और 16 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम एक बार काउंट कर लेंगे, रीचेक करने के लिए कि हमने 16 डबल क्रोशे बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। तो ये जो वी है दिस विल काउंट एज 1 स्टिच। सो हम काउंट करेंगे 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो ये 2 चेन तो काउंट नहीं होंगी, तो हमारे 16 डबल क्रोशे बन रहे हैं। एंड आफ्टर मेकिंग 16 डबल क्रोशे मैं इस शॉर्ट यार्न टेल को पुल करूँगी और ये जो सर्कल है वो बंद हो जाएगा। अब मैं पहले डबल क्रोशे पर स्लिप स्टिच लगाऊंगी। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशे है, इसमें मैं अपना हुक इंसर्ट करूँगी, यार्न ओवर करूँगी, देन आई विल हैव 2 लूप्स ऑन माई हुक। फिर पहले वाले लूप को हम दूसरे वाले लूप से निकाल लेंगे। सो ये हमारा बेस पार्ट बन चुका है। अब हम यार्न को कट कर लेंगे। तो अब हम बड़े वाले सनफ्लावर का ब्राउन वाला पार्ट बनाने वाले हैं एंड टू मेक दैट हमें फिर से मैजिक सर्कल बनाना है। तो आप पुराने वाले वे से भी मैजिक सर्कल बना सकते हैं, लेकिन मुझे इस वाले वे से मैजिक सर्कल बनाना ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं इसी वे से बनाती हूँ। फिर हम पुराना वाला स्टेप फिर से दोहराएंगे। हम चेन 2 करेंगे और 16 डबल क्रोशेज बनाएंगे एंड कीप दैट इन माइंड कि आप इसे एक डबल क्रोशे की तरह काउंट नहीं करेंगे। नाउ आई विल स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट डबल क्रोशे दैट आई मेड। तो ये मेरा पहला डबल क्रोशे है, इसमें मैं अपना हुक इंसर्ट करूँगी एंड देन आई विल यार्न ओवर एंड देन पुल थ्रू द लास्ट लूप। और ये हमारा बेस बन चुका है। अब मैं चेन 2 करूँगी एंड नाउ आई विल मेक 16 इंक्रीजेस ऑल द वे अक्रॉस। तो बेसिकली इंक्रीज में हमें क्या करना होता है, जो एक स्टिच होता है उसके अंदर 2 स्टिचेस डालने होते हैं। लाइक एक स्टिच के अंदर मैं 2 डबल क्रोशे डाल सकती हूँ और एक ही स्टिच के अंदर मैं 2 सिंगल क्रोशे भी डाल सकती हूँ, बट बिकॉज हम डबल क्रोशे ही यूज़ कर रहे हैं अभी तक, तो हम डबल क्रोशे इंक्रीज ही करेंगे। तो पहले हम यार्न ओवर करेंगे, फिर इस नेक्स्ट स्टिच में अपना हुक इंसर्ट करके yarn over, pull through 2 loops, then yarn over, pull through 2 loops again। हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया है, बट हमें इंक्रीज बनानी है, तो हमें बेसिकली इस स्पेस में यार्न ओवर करके फिर से डबल क्रोशे डालना है। तो यार्न ओवर, go into that space,
yarn over again, yarn over, pull through 2 loops, yarn over, pull through 2 loops again. ये हमारा पहला इंक्रीज बन गया है जिसमें हमारे एक ही स्पेस में दो डबल क्रोशे हैं. हमें ऐसा 15 टाइम्स ज़्यादा और करना है. 15 टाइम्स हमें और ये सेम स्टेप रिपीट करना है. And after completing round 2, I will slip stitch to the first double crochet that I made again. तो ये मेरा फर्स्ट डबल क्रोशे है. इसमें मैं अपना हुक इंसर्ट करूँगी, देन मैं यार्न ओवर करूँगी, देन आई विल पुल थ्रू टू द लास्ट लूप. तो इससे हमारा सेकेंड राउंड भी बन जाता है. अब हम चेन 1 कर देंगे. चेन 1 करने के बाद आई विल कट द यार्न एंड फास्टन ऑफ. अब हम हुक को ऐसे स्ट्रेच कर देंगे तो और फिर हम अपने हुक को स्ट्रेच कर लेंगे. एंड दिस इज़ हाउ यू फास्टन ऑफ. तो हमारा सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया और हमारा ब्राउन वाला पार्ट बन गया हमारे बड़े फ्लावर का. नाउ वी विल मेक द पेटल्स. और पेटल्स बनाने के लिए आई विल यूज़ दिस येलो कलर यार्न. और अब हम इसको किसी भी स्टिच में डाल देंगे. लाइक आई विल टेल यू हाउ टू कलर चेंज. मतलब हम किसी भी स्टिच में डाल सकते हैं इस वाले स्टिच को छोड़ के. जैसे मैंने इस वाले स्टिच में अपना हुक इंसर्ट करा है, देन इस वाले यार्न को मैं लूँगी एंड इधर होल्ड करके यार्न ओवर कर दूँगी. फिर मैं इस स्टिच से पुल थ्रू करके चेन 1 कर दूँगी. इससे हमारा जो यार्न है वो सिक्योर हो जाएगा. अब मैं पेटल्स बनाना सिखाऊंगी आपको. तो पेटल्स बनाने के लिए हम इसी वाले स्टिच में, इसी स्पेस में हम डबल क्रोशे डालेंगे. तो जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे ही आप इसमें डबल क्रोशे डाल सकते हैं. नाउ वी विल मेक ट्रेबल क्रोशे इन द सेम स्पेस. तो ट्रेबल क्रोशे बनाने के लिए जैसे हम डबल क्रोशे के लिए एक बार ही यार्न ओवर करते हैं, हमें ट्रेबल क्रोशे के लिए 2 बार यार्न ओवर करना पड़ता है. और फिर हम फिर से इस स्पेस में अपना हुक इंसर्ट करेंगे, देन हम यार्न ओवर करेंगे, देन वी विल यार्न ओवर अगेन, पुल थ्रू 2 लूप्स, देन वी विल यार्न ओवर अगेन, पुल थ्रू द 2 लूप्स, देन यार्न ओवर अगेन एंड पुल थ्रू द लास्ट 2 लूप्स. इससे हमारा ट्रिपल क्रोशे बन जाता है. अब हम चेन 2 करेंगे एंड स्लिप स्टिच हेयर इन द टॉप ऑफ द ट्रेबल क्रोशे. इससे हमारा जो पॉइंटी पार्ट है हमारे पेटल का वो बन जाएगा. नाउ आई विल यार्न ओवर अगेन, यार्न ओवर 2 टाइम्स बिकॉज मेरे को फिर से इधर ट्रेबल क्रोशे डालना है. इंसर्ट माई हुक हेयर, यार्न ओवर अगेन, देन आई विल हैव 4 लूप्स ऑन माई हुक, देन आई विल यार्न ओवर अगेन, pull through 2 loops, then yarn over again, pull through 2 loops, and for the last time yarn over again and pull through the last 2 loops. इससे हमारा ट्रिपल क्रोशे बन जाता है. अब हम डबल क्रोशे डालेंगे अगेन इसी स्टिच में, स्पेस में, देन आई विल यार्न ओवर एंड मेक अ डबल क्रोशे. तो हमारी ये पेटल बनके तैयार हो गई है. अब हमें नेक्स्ट स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे. तो इससे हमारी पहली पेटल तो बन ही जाती है. एंड ये सेम चीज़ हमें रिपीट करनी है ऐसी 8 पेटल्स बनाने के लिए. तो हमें चेन 1 करना है, देन इसी वाले एरिया में, इसी वाले स्पेस में वी विल प्लेस अ डबल क्रोशे, देन आई विल मेक अ ट्रिपल क्रोशे and I will, for it I will yarn over 2 times, then yarn over, pull through 2 loops, yarn over, pull through 2 loops, and yarn over, pull through 2 loops. Then I will chain 2 and slip stitch on to the top of the treble crochet. Then I will make a double crochet, sorry, a treble crochet,
and I will yarn over 2 times and make a triple crochet. Then I will make a double crochet in the same space and slip stitch to the next stitch. So इससे हमारी सुंदर सुंदर पेटल्स बन जाएंगे and we have to do this 6 more times. And after making all the 8 petals, मैं अपने yarn को कट कर लूँगी and हुक को स्ट्रेच करके फास्टन ऑफ कर लूँगी. तो इससे मेरा जो फ्लावर है वो बन जाएगा. इस वाले और मैं सारे जो यार्न एंड्स हैं उनको भी कट कर लूँगी. इस वाले एंड को छोड़ के, क्योंकि मैं इसको वीव कर लूँगी और वीव करने के लिए मेरे को एक डार्निंग नीडल चाहिए, बट मेरे पास अभी एक सुइंग नीडल है. तो वीव करने के लिए हम एक पेटल में से अपना यार्न पास करेंगे कुछ स्टिचेस में से, देन फिर से उसे लेके आएंगे वापस कुछ स्टिचेस में से. बस ध्यान रखिएगा पीछे आगे हमारा जो नीडल है वो ना दिख रही हो, वरना वो अच्छे से वीव नहीं होगा. इस वाले एंड को छोड़ के, क्योंकि मैं इसको वीव कर लूँगी और वीव करने के लिए मेरे को एक डार्निंग नीडल चाहिए, बट मेरे पास अभी एक सुइंग नीडल है. तो वीव करने के लिए हम एक पेटल में से अपना यार्न पास करेंगे कुछ स्टिचेस में से, देन फिर से उसे लेके आएंगे वापस कुछ स्टिचेस में से. बस ध्यान रखिएगा पीछे आगे हमारा जो नीडल है वो ना दिख रही हो, वरना वो अच्छे से वीव नहीं होगा. अब हम इस वाले यार्न को कट कर लेंगे. तो हमारा फ्लावर बनके रेडी हो गया है और पेटल्स बनाने का जो प्रोसीजर है वो सेम है. तो बड़े वाले सनफ्लावर के लिए भी आपको सेम ही चीज़ करनी है. हो गया है एंड आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी स्टेप क्लियरली और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. एंड बाय.